जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताया था, वो भी बेसिक टाइप क्वेश्चन था। और आज की इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप का कुछ एडवांस क्वेश्चंस को बताने वाले हैं, वो भी रेशियो टाइप क्वेश्चंस रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो लोग अभी चैनल पे मेरे नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आने वाले मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके दोस्तों, तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप का ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राहुल एवं राकेश ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, ठीक है, तथा 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में धन लगाया। फिर कह रहा है 4 माह बाद राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। मतलब कि 4 महीने बाद जो है राहुल जो है जितना पूंजी लगाया था उसका आधा भाग जो है वह वापस ले लिया। तो पूछ रहा है व्यापार आरंभ करने के 8 महीने बाद, यानी कि टोटल टाइम हुआ 8 महीना। 8 महीने बाद जो है 510 रुपया के कुल लाभ में से राहुल का भाग ज्ञात करना है, यानी कि राहुल को कितना हिस्सा मिलेगा। इधर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। राहुल और राकेश दो व्यक्ति है, ठीक है, एक है राहुल और एक है राकेश। इन दोनों का जो रेशियो है, मतलब कि दोनों में जो व्यापार आरंभ हुआ इतना और इतना के अनुपात में व्यापार आरंभ हुआ, यानी कि इन्होंने दिया 1/2 और इन्होंने 1/3 दिया, ठीक है, रेशियो में है। अब हम इसको वापस, यानी कि इसको हम सही रेशियो में कैसे बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शनल है। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि 3 में 1 से गुना करेंगे और 2 में 1 से गुना करेंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका जो हर है 1/2 में 2 क्या है, हर, इसको हम छुपा देते हैं। तो ये देखिए इसके सामने क्या बचा, 3, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना रहेगा, 3 रहेगा अनुपात। उसी प्रकार इसका मान निकालने के लिए इसका हर को छुपा दीजिए, तो इसको छुपाएंगे तो इसके सामने 2 बच जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी कि 3:2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा क्या कि 4 महीने बाद जो है राहुल ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। मतलब कि जो राहुल है यह 4 महीना तक तो बना रहा इतना के साथ, यानी कि इसमें हम सिंपली 4 से गुना कर देंगे। लेकिन 4 महीना जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद ये आधा भाग वापस ले लिया। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 3 × 4 तो बना रहा, लेकिन देखिए आधा भाग वापस ले लिया, यानी कि कितना इसका था पूंजी, 3, और आधा जब ले लिया तो बचेगा कितना, 1.5 ही ना बचेगा। 3 का आधा कितना होता है, 1.5। और एक कितने समय तक बना रहेगा, क्योंकि 4 महीना तक तो रहा पूरा का पूरा, लेकिन उसके बाद आधा धन ले लिया। तो देखिए टोटल टाइम है 8 महीना, 4 महीना तक जो पूरा धन के साथ रहा, यानी जब जैसे ही 4 महीना ख़त्म होगा तो शेष कितना बच जाएगा, 4 महीना और शेष बच जाएगा। यानी कि ये हो गया राहुल का इस तरह से यूनिट। उसी प्रकार राकेश का देखिए 2 है, यानी कि जस का तस है, वो भी 8 महीना तक, यानी कि 8 महीना तक ये यहाँ से गया नहीं, मतलब कि पूरा जो है साझेदारी रहा 8 महीना तक। अब हम इसको सॉल्व आगे करते हैं। तो देखिए चरतिया कितना हो गया, 12, और 1.5 का 4 गुना कितना होता है, 6। यानी कि ऐसे भी देखिए 15 अगर मानेंगे तो 15 × 4 = 60, और डेसिमल में पुट करेंगे तो 6.0, यानी कि 6। ये हो गया 12 + 6 अनुपात 8 दूनी 16, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 12 × 6 = 18, यानी कि ये हो गया किसका, राहुल का अनुपात, और राकेश का कितना है, 16। यानी इन दोनों का अगर हम सिंपलेस्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर 9 दूनी 18, और ये हो गया 8 दूनी 16, और इसमें कोई घटेगा नहीं ना, यानी कि 9:8 के रूप में हो गया। अब दोस्तों इसमें पूछा कि कुल लाभ कितना था, 510 रुपया, और कुल लाभ में से राहुल का भाग कितना है। देखिए राहुल यही है ना, तो राहुल का भाग निकालेंगे कैसे, टोटल धन को यहाँ पर 510 लिख देते हैं। याद रखिए कुल लाभ है, और इसका किसका पूछ रहा है, राहुल का, तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर रख देना है। अब बटा टोटल को जोड़ दीजिए, 9 8 17, इन दोनों को प्लस किए तो 9 8 17, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 17 × 3 = 51, यानी कि 30 से कट जाएगा, 30 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 270, इतना रुपया हो जाएगा। यानी कि राहुल को कितना मिलेगा, 270 रुपया, यानी कि ऑप्शन आपका कौन रहा, पहला ऑप्शन रहा। इसी तरह से आप राकेश का भी निकाल सकते हैं टोटल करके, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप में हम एक और क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं।
दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, बस यहाँ पर 3 व्यक्ति दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 3 व्यक्ति जो है साझेदारी होते हैं, साझेदारी में शामिल होते हैं। देखिए इनका पूंजी का अनुपात जो है 1/3 है, 1/4 और 1/5 है, तीनों का इतना के रेशियो में। कह रहा है कि ए जो है 4 महीने के अंत में, ए की बात कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पर, तो 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। ये भी जो है आधा वापस ले लिया। तो पूछ रहा है कुल वार्षिक लाभ, यानी कि तीनों का टोटल वार्षिक लाभ हुआ 847 रुपया। तो इसमें ए का हिस्सा बताइए, यानी कि ए का टोटल हिस्सा कितना रहेगा। देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति है ना, ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और तीनों का अलग अलग है, 1/3, 1/4 और 1/5 के रूप में, यूनिट के रूप में है रेशियो। अब देखिए इसको हम वापस हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल है ना, इसको हम एक प्योर रेशियो में लाते हैं। तो इसके लिए क्या मैंने बताया था, इसके फर्स्ट पार्ट यानी कि पार्टनरशिप के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में मैंने इसके करने के लिए बताया था। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक करके, या आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसका जो ए का मान निकालने के लिए इसका जो हर है इसको हाइड कर लेना है। तो इसको जब हाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 और 5 बचेगा इसके सामने, 4 5, इन दोनों को गुणा करके वापस ऊपर यानी कि इसके अंश वाला में गुणा कर लेना है। तो 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 4 5 20, अब 20 में 1 से गुणा करेंगे तो 20, यानी कि ये हो गया 20 अनुपात। उसी प्रकार हम इसका मान निकालेंगे। तो देखिए इसका में हर कितना है 4, 4 को छुपा देंगे तो 15 आई 15, 15 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15। उसी तरह से इसमें भी वही करना है, हर को छुपा लेना है। तो 4 आई 12, 12 में 1 से गुणा करेंगे 12। अब देखिए कि इसमें सिंपलेस्ट कहीं हो रहा है कि नहीं, कुछ कॉमन है इसमें, 3 तो है कॉमन दोनों में, लेकिन इसमें 3 कॉमन नहीं है, यानी कितना ही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, ए जो है 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है। मतलब कि 4 महीने के अंत में कर रहा है, तो 4 महीना तक तो एज इट इज़ रहा 10 का 10, यानी कि 20 × 4, लेकिन कर रहा है 4 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। था कितना 20 यूनिट, आधा जब ले लेगा तो बचेगा कितना 10 ही ना, क्योंकि 20 का आधा कितना होता है 10, यानी कि 10 अभी भी है। अब देखिए कुल लाभ कितना है, देखिए कुल वार्षिक लाभ कर रहा है, तो वार्षिक का मतलब 1 वर्ष का, तीनों जो है 1 वर्ष तक एक साथ साझेदारी रहे। मतलब कि 4 महीना तो हो गया, तो 1 वर्ष में अब कितना महीना शेष बच रहा है, यानी कि 8 महीना बच रहा है अभी भी। ठीक है, 8 4 12, यानी 1 साल में 12 महीना। उसी प्रकार इन ये दोनों जो है बी और सी, ये जो है शुरू से अंत तक क्या है पार्टनरशिप है। मतलब कि ये जो है 15 जो है ये 12 महीना तक ए भी रहा और सी भी 12 महीना तक बना रहा। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए क्या कर रहा है, देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 20 चौक को 80 और यहाँ भी 80, तो 80 जोड़ 80 कितना हो जाएगा 160। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 160, ये ए हो गया, ये बी रहेगा और इधर सी रहेगा। उसी तरह से यहाँ 15 × 12, 15 × 12 कितना हो जाएगा 180 गुना करने पर, और ये हो गया 144। अब इन दोनों को सिंपलेस्ट करके देखिए, इन दोनों में पहले 2 कॉमन कर लेते हैं, 80 यहाँ पर हो गया, 90 हो गया, यहाँ पर कितना रहेगा 72, फिर कॉमन होगा ना 40, 45 और ये हो गया 36। अब तो कॉमन नहीं लग रहा है कहीं से, यानी कि फाइनल रेशियो क्या आया ए बी सी का, तो 40, देखिए यहाँ पर है 40:45:36। आप डायरेक्ट भी वहाँ से सिंपलेस्ट कर सकते हैं। तो 40 45 36 ये रहा। अब देखिए कह रहा है क्या कि कुल वार्षिक लाभ कितना है 847, तो इसमें ए का हिस्सा बताना है। तो ए का हिस्सा बताने के लिए क्या करेंगे हम, अभी जस्ट बताएं पहले वाले क्वेश्चन में कुल लाभ कितना है 847, तो इसको हम लिख देते हैं 847। इसमें ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा यही ना रहा 40, तो जिसको पूछेगा उसको ऊपर लिख देंगे 40 अब बटा तीनों का योगफल, यानी कि 40 में प्लस करेंगे 45, 45 में प्लस करेंगे 36, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 कैरी 1 4 4 8 8 3 11 1 12, यानी कि ये कितना से कट जाएगा 7 से, और 7 में 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 280, यानी यही जो है एक का हिस्सा रहेगा 280 रुपया। ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। करा ए एक व्यापार में 3000 रुपया 1 वर्ष के लिए विनियोग करता है, ठीक है, यानी साझा करता है। तो बी को कितने रुपये विनियोग करना चाहिए ताकि 1 वर्ष बाद लाभ का भाग कितना हो जाए 2:3 के रूप में हो जाए। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2 व्यक्ति है ए और बी, है ना। ए जो है कितना धन लगाया 3000 रुपया धन लगाया,
लेकिन बी का तो पता नहीं है कितना धन लगाया। लेकिन देखिए लाभ दोनों का दिया हुआ है, यानी कि 1 वर्ष बाद, टाइम दोनों के लिए एक ही वर्ष है, 1 वर्ष बाद लाभ का भाग कितना रहा, तो इसका 2 रहा और इसका 3 रहा। अब देखिए हमको टाइम तो दोनों में सेम है, ठीक है, तो कॉमन रहेगा। तो 2 यूनिट का मान, यानी कि जो लाभ हुआ 2 यूनिट, ये किसके बराबर है, 3000 के बराबर है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1500 रुपया, यानी कि 1501 यूनिट। तो यहाँ पर कुल लाभ 3 यूनिट है, तो 1500 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका मान, 45, ठीक है, यानी 4500 हो जाएगा। 1500 में 3 से गुना करेंगे तो 4500 रुपया। यही जो है बी का भाग हो गया, ऑप्शन पहला। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रोहित ने 75,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने बाद, ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर कुछ महीने बाद जो है राजेश 60,000 रुपया के साथ उससे जुड़ जाता है। यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ जो है 3:1 के रूप में है, ठीक है, तो बताना है कि राजेश जो है रोहित से कितने महीने बाद जुड़ा होगा, ये हमें बतानी है। क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति है, रोहित और एक राजेश। सबसे पहला है रोहित, फिर है राजेश। सबसे पहले देखिए रोहित ने 75,000 लगाकर क्या किया, एक व्यापार शुरू किया। लेकिन कुछ महीने बाद, यानी कि राजेश उस टाइम नहीं आया था, कुछ महीने बाद जो है यह 60,000 लगाकर उसमें शामिल हो गया। पहले तो इसको हम सिंपलेस्ट कर लेते हैं, यानी इसको एक रेशियो के रूप में बदल देते हैं। देखिए 3 0 3 0 सबसे पहले कट जाएगा, इसके बाद बचा यहाँ 75 और यहाँ 60, इन दोनों में क्या कॉमन है, 15, यानी कि ये 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, यानी कि फाइनल रेशियो क्या आ गया, 5:4 के रूप में आ गया ना। यानी कि रोहित का है 5 यूनिट और राजेश का है 4 यूनिट। अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि 1 वर्ष के अंत में, देखिए टोटल टाइम है 1 वर्ष के अंत में लाभ जो है 3:1 के अनुपात में है। पहले इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये जो राजेश है 60,000 रुपया लेकर आता है, वो भी कुछ महीने बाद। देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ महीने बाद राजेश ने 60,000 रुपया लगाकर इस व्यापार में शामिल हो जाता है। अब कितने महीने बाद आया ये तो हमें नहीं पता है, तो मान लीजिए कि ये जो है T समय तक राजेश व्यापार में शामिल रहा। लेकिन रोहित जो है शुरू से अंत तक व्यापार में शामिल था, क्योंकि यहाँ पर ये शुरू में ये लगाया था व्यापार में, तो ये जो है 1 वर्ष तक रहा, यानी कि 12 महीना तक एज इट इज़ बना रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 महीना लिख दिए और ये T समय है। T जो है यहाँ पर समय है, मतलब कि T समय तक ये रहा व्यापार में, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद कर रहा है, अब ये क्या हो गया, पूंजी और समय का गुणनफल क्या होता है, लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो पूंजी गुना समय लाभ, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, देखिए दोनों में 4 कॉमन है ना, तो 4 × 12 कट जाएगा, यानी कि इसका हो गया 5 × 15 और ये T का T ही रहेगा एज इट इज़। इन दोनों का अनुपात कितना हुआ लाभ का, क्योंकि ये लाभ ही है, तो लाभ का अनुपात 3:1 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 3:1। पहला भाग क्या है 15 जो रोहित का है और राजेश का आया T, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 यूनिट का मान 15 के बराबर हम कर सकते हैं ना, ये जो 3 यूनिट है यह 15 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट 5, तो यहाँ पर एक ही है ना, एक किसका है, राजेश का। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 5, यानी कि T बराबर हम कर सकते हैं 5। ये क्या आया, 5 महीना, T जो है 5 महीना हो गया। तो T ये जो समय आया, मतलब कि 5 महीना तक राजेश बना रहा व्यापार में ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राजेश जो है रोहित से कितने महीने बाद जुड़ा होगा, ये बताना है। तो टोटल टाइम था 1 साल, मतलब कि 12 महीना, 5 महीना तक बना रहा, मतलब कितने समय बाद आया होगा, तो 7 महीना बाद आया होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, VVI क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, करा कि A तथा B ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। फिर करा 4 महीने बाद C ने B के द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4 राशि का निवेश करके बिजनेस में भागीदारी प्रारंभ की। तो पूछ रहा है 1 वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था, यानी कि तीनों का लाभ बताना है, ठीक है। यदि हमें दिया हुआ है C को 24,000 मिले हों, यानी कि C का लाभ कितना है, 24,000 रुपया है, तो टोटल का लाभ कितना है ये हमें बतानी है, और इसका ऑप्शन उधर दिया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए A और B के रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:8 के रूप में, यहाँ तक तो सही है। अब देखिए इसमें C भी आ गया, यानी कि कुछ महीने बाद, कितने महीने बाद करा, 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद C भी इसमें हिस्सा ले लिया, लेकिन करा क्या, जितना B के द्वारा लगाया गया धन था उसका 3/4। तो B का यूनिट कितना है 8, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा,
4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर 6 लिख सकते हैं ना। 8 का 3/4 करेंगे तो 4 दूनी 8 कट जाएगा और 2/3 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 हो गया, 6 यूनिट के रूप में। यानी इसको हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर 8 यूनिट था, ये आ गया तीनों का रेशियो अलग अलग। अब देखिए इसमें कह रहा क्या कि इसमें 4 महीने बाद सी ने हिस्सा लिया और टोटल टाइम कितना है 1 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष तक तीनों बना रहा, लेकिन सी आया 4 महीने बाद, यानी कि ये कितने समय तक रहा, 8 ही महीना तक रहा ना, क्योंकि 1 वर्ष है तो 8 महीना तक ये बना हुआ रहा। लेकिन ये दोनों जो है पूरा का पूरा 12 महीना तक शुरू से अंत तक बना रहा, यानी कि ये दोनों जो है 1 वर्ष तक बना रहा, लेकिन ये 4 महीने बाद आया था, मतलब कि 8 महीना तक ये साझेदारी रहा इसमें। अब देखिए इसके आगे हम सिंपलेस्ट करते हैं, सभी में 4 कॉमन है, यानी कि ये हो जाएगा 2 चौको 8, 3 चौको 12, यहाँ भी 3 चौको 12। अब देखिए सब में 3 कॉमन है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 2/3 6, यानी कि फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा दोनों का, तीनों का। तो यहाँ पर 3 रहेगा, 3 बच रहा है ना, यहाँ पर 8 बच रहा है और यहाँ पर कितना बच रहा है 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ये जो आया क्या आया, लाभ का अनुपात आया ना, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि लाभ जो होता है लगाए गए पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो लाभ का अनुपात आ गया, ये था लाभ का अनुपात। अब देखिए कह रहा क्या कि कुल लाभ हमें बताइए तीनों के द्वारा, लेकिन सी को हमको पता है ना, सी को कितना मिला था 24,000 रुपया मिला। तो देखिए सी यही ना है 4 यूनिट, तो सी का लाभ है 4 यूनिट और 4 यूनिट का मान किसके बराबर है, 24,000 के बराबर है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे, इसको मिटा देते हैं। क्योंकि हमें पता है 4 यूनिट का मान कितना है 24,000 के बराबर है, यानी सी को इतना रुपया लाभ मिला था, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान तो हो गया 6,000, लेकिन हमसे पूछ रहा तीनों का कुल लाभ कितना था, यानी कि ए बी सी तीनों को मिलाकर बताना है। तो तीनों का टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 4 15, तीनों को प्लस कर दिए तो टोटल यूनिट हो गया 15, यानी कि बताना है 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो टोटल 15 6 90 और 3 जीरो इस पर लगा देंगे, यानी कि 90,000 रुपया हो जाएगा। तीनों का कुल लाभ कितना था 90,000 रुपया था, यानी इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों पार्टनरशिप का ये सेकंड टाइप भी कंप्लीट हो चुका है और इसका थर्ड पार्ट जो है जल्द ही लेकर आऊँगा मैं। और जितने भी ये क्वेश्चन थे रेशियो टाइप क्वेश्चन थे और इसका अगला पार्ट भी रेशियो टाइप ही क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि जो अभी टॉपिक चल रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।